मेरा कुबेर भंडारी, मेरा महाकाल राजा, मेरा घृष्णेश्वर, मेरा नागेश्वर, मेरा सोमनाथ, मेरा विश्वनाथ लुटाने वाला वो है। हम तो निमित्त, केवल निमित्त है कथा के, केवल। केवल एक निमित्त था। आपका विश्वास, आपका भरोसा आपको परमात्मा के करीब लेकर जाता है, करीब। मंथन किया गया और उस मंथन में विष निकला। उस विष को देवताओं ने भगवान महादेव को दिया और महादेव ने वो विष पिया। नीलकंठधारी का मंथन में विष निकला। होगा जब परिवार में मंथन होता है ना, परिवार में जब मंथन होता है, जब परिवार में कुछ खींचा खाची होती है, सबसे ज्यादा विष घर के बड़ों को पीना पड़ता है। जैसे महादेव ने विष पिया था, वैसे घर का जो बड़ा होता है विष उसको पीना पड़ता है। मंथन। जब परिवार में खींचातानी हो, परिवार में कहीं ना कहीं तानाकसी होती है, घर का जो बड़ा होता है, घर का जो बुजुर्ग होता है, घर का जो बयो होता है, बस सबसे ज्यादा सुनना उसी को पड़ता है। आप घर के बड़े हो, आपको सुनना पड़ेगा। विष निकला। पार्वती जी ने कहा इसको मत पियो, ये जहर है, जहर, जहर। शंकर भगवान कहते हैं ये देवता पिएंगे तो बर्बाद हो जाएंगे, पृथ्वी पर गिरेगा तो बर्बाद हो जाएंगे, जलचर, थलचर, वायुचर, जीव सब मर जाएंगे, इसलिए मुझे पीना जरूरी है। इस विष को मैं पीता हूँ। शिव जी ने अपने हाथ में हलाहल वो विष लिया, पिया और विष को पिया। तो कंठ पर वो विष रखने से पहले भगवान शंकर ने पार्वती जी का स्मरण कर लिया। पार्वती का स्मरण, मां आद्यशक्ति, मां दुर्गा, मां भवानी, माता पार्वती का स्मरण करा। पार्वती जी ने देवादिदेव महादेव से पूछा, विष पीते समय आप मुझे क्यों याद कर रहे हो? शंकर भगवान ने कहा, पार्वती, पुरुष जितना विष नहीं पी सकता, उतना विष परिवार में रहने वाली नारी को पीना पड़ता है। पति दुकान चले जाता है, पति ऑफिस चले जाता है, पति बाहर दोस्तों के साथ घूमने चले जाता है, सबसे ज्यादा झेलना पड़ता है, दुख भोगना पड़ता है, कष्ट भोगना पड़ता है, तकलीफें साधना पड़ती है, तो वो नारी को साधना पड़ती है। ताने सुनेगी नारी, अपशब्द सुनेगी नारी, गर्भ धारण करने का कष्ट झेलेगी नारी, विषम परिस्थिति में भी बच्चों को पेट भरने की जवाबदारी घर की नारी की होती है। पति गया कमाने, पत्नी को लगता है मेरे बच्चे को कैसे पेट भरना। बच्चे जन्म ले लें, रात रात भर जगती है नारी, रात रात भर जगती है अपने बच्चे के लिए नारी। जिस बच्चे से इतना प्रेम करती है, स्नेह करती है, शादी होने के बाद बहू आ जाती है और अब 1 मिनट में अपने बेटे को भी बहू के हवाले कर देती है नारी। वो नारी बढ़कर नारी हो। भारत की नारी, पति मरता तो उसके साथ सती हो जाती है, पर विदेश की नारी तुम तो धन्य हो। पति मर गया तो उसकी कब्र पर पंखा कर रही हो। पति मर गया, उसकी कब्र पर पंखा कर रही हो। तुम भारत की नारी से भी बड़ी नारी हो, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। पूछा, तुम अपने पति की कब्र पर पंखा क्यों कर रही हो? वो विदेश की नारी कहती है, हम पति की कब्र पर पंखा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ की
विदेश की ऐसी रीति है, जब तक पति की कब्र सूखे नहीं तब तक हम दूसरी शादी नहीं कर सकते। ये विदेश की दशा है। विदेश की नारी पति की कब्र को सूखने का इंतजार करती है। भारत की नारी पति के साथ कदम से कदम मिलाकर साथ चलने की सामर्थ्यता रखती है। सामर्थ्यता भारत की नारी रखती है, कदम से कदम मिलाकर चली जा रही, मेहनत में पीछे नहीं हटती। ये नारी कोई सहज है? कल कह रहे थे कार्यकर्ता, गुरुजी आपके ये श्रोता है ना, ये बड़े विचित्र हैं, ये सुनते ही नहीं है हमारी। तो हमने कहा हमारी तो पूरी सुनते हैं, कि बस तुम्हारी सुनते हैं। हम इनसे इतना कह दिए कि तुम उठकर इधर के उधर बैठ जाओ, एक नहीं उठी, एक, और उल्टा हाथ में पानी लेकर शराब देने लगी। तो हमने भी कहा तू तो बैठी रहे, तेरे पांव पड़, हम जा रहे। इतना बड़ा बड़ा फोटो इन्होंने अपने अपने घर के कोई मर गए बुजुर्ग, उनका फोटो खंबे पर लगा दिया। गुरुजी पीछे वाले को उस फोटो के चक्कर में नहीं दिख रहा, पीछे वाले हमसे कह रहे कि तुम कहो फोटो हटाने का। हम इनको फोटो हटाने का बोलने के लिए गए, इतने में वो कथा सुनने में लगी थी और हमने कहा पीछे वालों को दिख नहीं रहा, तुम इनका फोटो हटाओ। तो वो हमसे कहती है तेरे में दम हो तो तू हटा ले जा। और हम फोटो खोलने लगे तो ये साड़ी सिर पे डाल के यूं बैठ गई। अब हमको डर लगे कि नहीं लगे गुरुजी, हमने फोटो छोड़ दिया, वापिस चले गए। अब बताओ गुरुजी अभी कैसे सुने? अब तुम कहते हो नहीं सुनती, अभी हम तो कहें तो ये सुनती वो 1 मिनट में। अभी देखो बोल बम का नारा है, सुनी कि नहीं सुनी? बोलो तुम कहते हो नहीं सुने हैं, हमारी सुनते हो। चलो भगवान की कृपा है दी बाबा, यही कृपा बनी रहे, बस स्नेह आपका बना रहे। सुनना, स्मरण किया, भजन किया। जब दुख की घड़ी आती है, उस दुख की घड़ी में सब हिम्मत हार जाते हैं, पति भी हिम्मत हार जाता है। तब घर में एक नारी पत्नी ऐसी होती है जो कह देती है घबराओ मती, ज्यादा टेंशन मत लो, मैं बैठी हूं, कहीं ना कहीं से कोई व्यवस्थापन करेंगे, बाबा संभालेगा, हो जाएगा। हिम्मत देने का काम भारत की नारी करती। मांबे, जगदम्बे, जगतधात्री, दुर्गा भवानी, मां पार्वती शिव जी से पूछ रही हैं आपने मुझे विष पीते समय याद क्यों करा? शंकर भगवान कहते हैं तू आद्य शक्ति है, तू दुर्गा है, तू भवानी है, मेरे कंठ पर तू रहेगी, विष पीऊंगा, उस विष को तू नीचे नहीं उतरने देगी। एक पत्नी ऐसी होती है जो पति के लिए यमराज से भी लड़ लेती है। तो तू तो मेरी अर्धांगिनी, मेरी अर्धांगिनी। एक पत्र में एक कोई ने लिखा, सुजाता राहुल भाटे कहीं बैठी हैं? सुजाता राहुल भाटे कहीं बैठी हो तो हाथ हिला देना। सुजाता राहुल भाटे
छत्रपति संभाजी नगर। आप ही हैं? हाँ, दोनों हाथ हिला देखा। तो इन्होंने पत्र में लिखा है, गुरुजी, महाराष्ट्र के लोग डराते बहुत है। गुरुजी, आपका 16 जून को जन्मदिन है, हमारी तरफ से आपको एडवांस में बधाई है। अरे पूरा तो सुनो, हमारी तरफ से एडवांस में बधाई है। अब आप बताओ, आप हमको गिफ्ट क्या दोगे? अरे जन्मदिन हमारा, गिफ्ट तो तुम। अब तुम करे, आप हमें गिफ्ट में क्या दोगे? तो आपसे हमको कुछ नहीं चाहिए, बस आज की कथा में 3 भजन सुना देना सीधी तरह से। अब आप सोचो, आपसे कुछ गिफ्ट नहीं चाहिए, पर आज की कथा में आप 3 भजन सुनाओ, हमारा गिफ्ट पूरा हो जाएगा। बैठो, श्री शिवाय। ये शिव, भरोसा, विश्वास, दृढ़ता, आपका स्नेह है। और ये तुमने जो गिफ्ट मांगा है ना, ये केवल तुम्हारे लिए नहीं है, ये जितने लोग टीवी पर कथा सुनते हैं और जितने लोग यहाँ कथा सुन रहे हैं, सभी के हित का, सभी के। भगवत भजन, स्मरण, भक्ति, विश्वास, दृढ़ता, मां विष को झेलने के लिए गले के अंदर जाकर विराजमान हो गई मां पार्वती। विष नीचे नहीं उतरने दिया मां, विष नीचे। और मां मां होती है। नीलकंठधारी भगवान शिव कहला, नीलकंठ, नीलकंठ सहज नहीं है शिव। भाव हृदय से, दिल से जो उसको पुकारता है, मेरा शिव अकेला नहीं, मेरे महादेव जहां जहां रहे हैं उनके साथ में आद्य शक्ति भी रही है। इसलिए शिव शक्ति दोनों का वर हमको प्राप्त होता है, शिव शक्ति दोनों का आशीर्वाद हमको प्राप्त होता है। शिव और शक्ति भाव से, आनंद से शिव कथा कह रहे हैं, भगवान देवादिदेव महादेव का गुणगान कर रहे हैं। खाली न जाता दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरी जा रही हो, उठा लो, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टारो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, भाव से गुणगान। 10 से 14 5 दिन की अपन भोपाल में सुनेंगे बड़े आनंद के साथ। आप सब कथा का रस तत्व ग्रहण करें। शिव ने सिर की बेलपत्र उठाकर बेल शिव पोथी पर दे दी। भगवान कहते हैं जो दिल से शिव महापुराण की कथा श्रवण करता है, देवादिदेव महादेव कहते हैं उनकी झोलियां मैं खुशियों से भर देता हूँ। ऐसा देवादिदेव महादेव का पावन चरित्र छत्रपति संभाजी नगर में श्री प्रदीप जी, शिवनारायण जी जायसवाल जी को साधुवाद देता हूँ।
जिन्होंने इतना सुंदर आयोजन आयोजित किया। भाव से, भक्ति से ये कथा आज विराम ले रही है। 10 तारीख से 14 तारीख तक भोपाल में 2 बजे से 5 बजे तक महामृत्युंजय शिव पुराण कथा प्रारंभ हो जाएगी। कौन सा फूल ऐसा होता है जो महामृत्युंजय का मंत्र बोलकर बीमार व्यक्ति का स्पर्श कराकर शिव को चढ़ा दिया जाता है, जिससे व्यक्ति ठीक हो जाता है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप 3 जगह ऐसी है जहां पर कर लेने से एक बार भी अगर मुख से महामृत्युंजय का मंत्र निकल जाता है तो हजारों मंत्र का फल मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। ऐसे महामृत्युंजय मंत्र पर आधारित शिव महापुराण की कथा 10 से 14 5 दिन की अपन भोपाल में सुनेंगे। बड़े आनंद के साथ आप सब कथा का रस तत्व ग्रहण करें, अपने जीवन को सार्थक बनाएं। मैं आभार व्यक्त करने के लिए आदरणीय श्री प्रदीप शिव नारायण जी जायसवाल जी को आमंत्रित कर रहा हूं, जो आप लोग बैठे रहेंगे। अभी 5 मिनट का आभार होता है, उसके बाद ही उठेंगे। आभार व्यक्त करने के लिए आदरणीय श्री प्रदीप शिव नारायण जी जायसवाल विधायक जी आभार व्यक्त करेंगे। आपका आस्था चैनल पर जितने लोग कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर जो लोग कथा सुन रहे हैं, उन सभी का आभार व्यक्त श्री प्रदीप शिव नारायण जी जायसवाल जी आभार व्यक्त करेंगे। भाव भक्ति से ये कथा आज विराम की ओर है। हर हर